नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A person bears a loss of 40% when he sells an object for rupees 2,400. At what price the object should be sold to get 25% profit on the object? अगला क्वेश्चन हमारा ये। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट को 2400 में सेल करने से 40% का लॉस होता है। तो 2400 पर सेल करना है तो सेलिंग प्राइस 2400 हो गया। इस प्राइस पर सेल करने से 40% का लॉस होता है, बट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस तो दे नहीं रखा है। ओके, सो कॉस्ट प्राइस जो भी रहा होगा उस पर 40% का लॉस होने पर सेलिंग प्राइस हो जाता है 2400। अब इसी ऑब्जेक्ट को किस प्राइस पर सेल करें? हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है कि 25% का प्रॉफिट हो जाए, दैट मींस कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहे। ओके, अब अगर पहली कंडीशन देखें, हमसे कहा 40% का लॉस, 40% लॉस होने का मतलब प्राइस को 40% कम करके सेल किया जाएगा, दैट मींस 60% पर सेल किया जाए तो 60% की वैल्यू हो जाएगी 2400। हमसे कहा 25% प्रॉफिट लेने पर सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस तो 100% वैल्यू, 25% प्रॉफिट लेने का मतलब प्राइस को 25% बढ़ाकर सेल करना, सो 125% पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा वो आइडेंटिफाई करना है। दैट मींस 60% की वैल्यू 2400 है तो 125% कितना हो जाएगा ये फाइंड आउट करना। सो ये हो जाएगा सीपी विल बी 2400 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 125 डिवाइडेड बाय 60। इसको सिंपलीफाई करना तो 6 4 24 4 सिंपलीफाई करते हैं, दैट मींस सीपी विल बी 5000 रुपीज। अगर 5000 में सेल किया जाए तो ऑब्जेक्ट पर 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bookseller sold a book at 7% loss. Had he sold it at 126 rupees higher price, he would have 5% profit. Find the cost price of the object. जो बुक है उसका कॉस्ट प्राइस हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया। अगेन कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो हमें नहीं पता है, जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उस पर 7% लॉस लेकर ऑब्जेक्ट को सेल किया गया, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। कितने में सेल किया वो भी नहीं बताया गया। आगे कहा गया कि इसी ऑब्जेक्ट को अगर 5% प्रॉफिट पर सेल किया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर उसके रिगार्डिंग बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया पहले वाले सेलिंग प्राइस जो भी रहा था अगर उससे 126 रुपीज बढ़ाकर सेल किया जाता तो नया सेलिंग प्राइस हो जाता, दैट मींस न्यू सेलिंग प्राइस पहले वाले सेलिंग प्राइस से 126 रुपीज ज्यादा होगा। सो कॉस्ट प्राइस जो भी रहा हो उस पर 5% का प्रॉफिट लेने पर जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो पहले वाले सेलिंग प्राइस से 126 रुपीज ज्यादा रहेगा। ओके, अगर हम दोनों सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, तो डिफरेंस विल बी पहले वाला सेलिंग प्राइस को 126 बढ़ाने से नया सेलिंग प्राइस आ रहा है, दैट मींस डिफरेंस हो गया 126 रुपीस दोनों सेलिंग प्राइसेस का। और अगर परसेंटेज वाइज दोनों प्राइसेस का डिफरेंस देखें तो कॉस्ट प्राइस का पर 7% का लॉस लेकर पहले सेल किया गया था और कॉस्ट प्राइस पर 5% का प्रॉफिट लेकर बाद में सेल किया जा रहा है। नाउ रिमेंबर, अगर दोनों वैल्यूज प्रॉफिट परसेंटेज होती तो डिफरेंस माइनस करके निकालेंगे, दोनों वैल्यूज लॉस परसेंटेज हो तो भी डिफरेंस माइनस करके निकालेंगे, लेकिन अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस हुआ तो डिफरेंस प्लस करके निकाला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा इस बात को। हमारे क्वेश्चन में एक प्रॉफिट और एक लॉस फॉर द सेम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर एक ही कॉस्ट प्राइस के लिए एक प्रॉफिट और एक लॉस की वैल्यू हो तो दोनों सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस इन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के सम के बराबर हो जाएगा, तो 7 + 5 दैट इज 12%। तो 12% परसेंटेज वाइज डिफरेंस दोनों सेलिंग प्राइसेस का और 126 रुपीस दोनों प्राइसेस का इन टर्म्स ऑफ रुपीस डिफरेंस हो गया। तो दैट मींस दोनों सेलिंग प्राइसेस का परसेंटेज वाइज डिफरेंस 12% और रुपीस वाला डिफरेंस 126 रुपीस आपस में बराबर होना चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस है। तो अगर 12% की वैल्यू 126 रुपीस है तो फिर कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू जो भी निकालेंगे वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सो 100% कितना होगा, 126 डिवाइडेड बाय 12 into 100, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 1 12 10.5 multiplied by 100 that means 1050 rupees. So cost price should be 1050 rupees. Clear students? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन है, a seller sold an object at 15% profit. Had he bought it at 10% less price and sold at 4 rupees higher price, he would have 25% profit. Find the cost price of the object. ये हमारा क्वेश्चन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया था पहले जो भी सेलिंग प्राइस था उस पर पहले जो भी कॉस्ट प्राइस था उस पर 15% प्रॉफिट लेकर ऑब्जेक्ट को सेल किया गया। ओके, सेलिंग प्राइस हमें बताया नहीं गया कितना है, लेकिन अगर पहले वाले सेलिंग प्राइस से 10% कम करके ऑब्जेक्ट को परचेज किया गया होता तो हमारा नया कॉस्ट प्राइस हो जाता।
और पहले वाले सेलिंग प्राइस को 4 रुपए कम करके बेचा जाता तो नया वाला सेलिंग प्राइस हो जाता, और इस कंडीशन में नए वाले कॉस्ट प्राइस और नए वाले सेलिंग प्राइसेस के बीच का डिफरेंस कितना हो, सॉरी बीच में रिलेशन क्या होता, 25% प्रॉफिट का रिलेशन हो जाता। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। लेकिन जो 4 रुपीज का डिफरेंस दिया गया है वो तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग होगा। ओके, अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो हमें पता ही नहीं, सो हम अगर एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, एक एक नियम से आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ चलिए मान लेते हैं कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज। अब अगर 15% प्रॉफिट पर सेल किया गया होगा तो कितने में सेल किया होगा, दैट मींस 15% बढ़ाकर तो 115 रुपीज में सेल किया गया होगा। ओके, पहले का सेलिंग प्राइस 115, और अगर प्राइस को 10% कम करके परचेज किया गया होता तो 100 का 10% कम, दैट मींस 90 में परचेज किया गया होता, और 90 में परचेज करने के बाद 25% प्रॉफिट लेकर अगर सेल करते तो 90 का 25% कितना हो जाएगा, 90 का हाफ 50% मींस 45, उसका भी हाफ करेंगे 25, दैट इज 22.5 रुपीज हो जाएगा। तो 90 प्लस 22.5 दैट इज 112.5, इतने रुपीस में अगर सेल किया जाता तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 रुपीस का प्रॉफिट होता, 4 रुपीस का डिफरेंस आता। लेकिन हमने क्योंकि प्राइस को कंसीडर किया है तो हमारा डिफरेंस 4 रुपीस का नहीं आएगा। तो हमारा डिफरेंस कितना होगा, पहले वाला सेलिंग प्राइस 115, बाद वाला सेलिंग प्राइस हमारा है 112.5, 115 से 112.5 दैट मींस 2.5 रुपीस कम हो गया। क्लियर, अब हमारा जो प्राइस है नया वाला पहले वाले प्राइस से 2.5 रुपीस कम हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 रुपीस कम हुआ। अब 2.5 रुपीस जो कम हुआ है प्राइस, वो कब हुआ, जब हमने कॉस्ट प्राइस कितना कंसीडर किया हुआ, 100 रुपीस कंसीडर किया, दैट मींस 2.5 रुपीस का डिफरेंस आता है जब कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीस। तो फिर 4 रुपीस का डिफरेंस कितने प्राइस पर आएगा, वो ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो 2.5 के डिफरेंस पर कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीस, 4 रुपीस के डिफरेंस पर कितना हो जाएगा, तो दैट वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 2.5 into 4, decimal 0 that is 25, 40, 160, it means cost price should be 160 rupees। क्लियर, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपको इसे बेटर वे में समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको इस फॉर्मेट में अभी नहीं समझ में आया, मे बी पॉसिबल, तो फिर हम आपको कमेंट बॉक्स में जो भी आपका कमेंट होगा, अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हमें लिख के भेजिएगा, हम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और फर्दर वे में, ठीक है, और अच्छे वे में समझाने की। हालांकि हम अपने बेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम और ऑल्टरनेट ढूंढेंगे इसके लिए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग 80 ऑब्जेक्ट्स अ पर्सन बियर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। उसका लॉस परसेंटेज बताओ, ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें क्वेश्चन में कहा गया कितने ऑब्जेक्ट सेल किए गए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल किए गए हैं कितने ऑब्जेक्ट्स, दैट इज 80 ऑब्जेक्ट को सेल किया गया, और लॉस कितना हो रहा है, 10 ऑब्जेक्ट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया। ओके, नाउ रिमेंबर, सेलिंग प्राइस आप अपनी तरफ से ईच ऑफ ऑब्जेक्ट का जितना भी कंसीडर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे आंसर हर कंडीशन में सेम आएगा। तो हम सेलिंग प्राइस को अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं, लेट एक ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस 1 रुपी है मान लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं लेट 1 रुपीज। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपी है तो 80 ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब 80 रुपए में टोटल ऑब्जेक्ट्स को सेल किया गया, और लॉस कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट अगर का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपी है तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 रुपीज, दैट मींस लॉस हो गया 10 रुपीज। तो 80 रुपए में सेल करने पर 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा बता सकते हैं। ओके, क्योंकि लॉस हुआ तो इसका मतलब प्राइस को कम करके सेल किया गया होगा, तो सेलिंग प्राइस कम होगा, उस सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सो 80 प्लस 10 दैट मींस 90 रुपीज में खरीदा गया हो, कॉस्ट प्राइस हो गया 90 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज और लॉस हो रहा है 10 रुपीज का। क्लियर, हमसे कहा लॉस परसेंटेज बताओ कितना है, तो लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन सीपी, तो लॉस है 10 अपॉन सीपी इज 90 इनटू 100%, दैट्स द लॉस परसेंटेज। तो 0 दैट मींस 100 अपॉन 9, सिंपलीफाई करते हैं 11 होल्स 1/9% का लॉस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स।